नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का महत्व हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। रक्षा संघ के तत्वाधान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन अखंड दया धाम परिक्रमा मार्ग में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद के लिए मां राधानंद गिरी महाराज एवं आचार्य दिव्यश्री ने और श्री हरि वर्षा कौशल ने राष्ट्रीय महासचिव के पद हेतु शपथ ग्रहण किया। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय ने कहा कि वर्तमान समय में सनातन धर्म की रक्षा के लिए पुरुषों से अधिक मातृ शक्ति का योगदान आवश्यक है। मातृ शक्ति से प्राप्त संस्कारों के कारण ही सनातन धर्म का भविष्य सुरक्षित है। धर्म रक्षा संघ मातृ शक्ति की नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी मां ध्यान मूर्ति गिरी महाराज ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमें महिलाओं को आगे बढ़कर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म रक्षा संघ के बैनर तले संपूर्ण भारतवर्ष में सनातन के जागरण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची नजिया इलाही खान सनातनी ने कहा कि सिर्फ श्री कृष्ण जन्म भूमि ही नहीं बल्कि मुगलों में जितने भी सनातनी मंदिर ध्वस्त करने उनके ऊपर मस्जिद बनाई है, ऐसे सभी स्थानों को वापस लेकर हम उन स्थानों पर मस्जिदों की पुनः प्रतिष्ठा करेंगे। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा संतों के आशीर्वाद से ही संभव है। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है हमारे धर्म रक्षा संघ के लिए कि हमें मातृ शक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक ऐसे संत का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलने जा रहा है जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में सनातन धर्म की ध्वज धर्म ध्वजा को फहरा रही है। ऐसी हमारी परम पूज्य महामंडलेश्वर मां ध्यान मूर्ति गिरी जी महाराज जिन्होंने आज धर्म रक्षा संघ मातृ शक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि इनके कार्यकाल में जिस प्रकार इनकी योजना अभी तक चलती रही है समाज सेवा के क्षेत्र में सनातन धर्म के बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करने में और सनातन धर्म के लिए जो लोग सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों में जा चुके उनकी घर वापसी के लिए और आदिवासी क्षेत्रों में जितना कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है इस सभी कार्य का हमें लाभ धर्म रक्षा संघ को मिलेगा और इनके नेतृत्व में धर्म रक्षा संघ दिन पर दिन आगे तरक्की की ओर बढ़ेगा। जी बहुत बुरा लगा जब मुझे पता चलता है कि गौ रक्षक को कस्टडी होती है या उनके ऊपर FIR होता है तो हृदय से एक आवाज़ आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या आज भी वही जमाना है जो 7 नवंबर 1966 में गौ रक्षकों पर इंदिरा गांधी जी के का दौरा था और वो सत्ता के चेयर पर बैठी थी और गौ रक्षकों की छाती पर गोलियां दागी गई थी? क्या आज भी वही जमाना है? लेकिन मुझे शिकायत शासन या प्रशासन से नहीं है, बिकॉज लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। जुडिशरी को हमें मानना पड़ेगा। संविधान, हम संवैधानिक लोग हैं। संविधान का उल्लंघन वो करते हैं जो लुंगी छाप होते हैं, तो हमें तो संविधान के को लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि आखिर हिंदू कहाँ सोया है? 120 करोड़ से अधिकतर हिंदू जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हम गौ माता कहते हैं, हम गौ माता की पूजा करते हैं, रोटी खिलाने वाले और रोटी के साथ खाने वाले बहुत अंतर होता है। तो जब गौ रक्षकों को कस्टडी होती है तो आखिर ये लोग सामने क्यों नहीं आते हैं? ये शिकायत मुझे है हिंदुओं से। ब्रज में आप उपस्थित हैं, लेकिन ब्रज में गौ रक्षकों ने जो बाहर के होते वो आए थे और उन्होंने शटर बंद कराई थी, लेकिन ब्रज में अभी तक किसी संत की आवाज सामने नहीं आई है समर्थन में। इसको लोग क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि धर्म को बचाने की जिम्मेदारी अब संतों को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, क्योंकि देश तभी बचेगा जब धर्म बचेगा। जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात घोषणा की जा रही है, वो भी ममता बनर्जी के विधायक और करीबी विधायक हुमायूं कबीर कर रहे हैं। जिस हिसाब से लाल किला पर आतंकवादियों के द्वारा बम फोड़े जा रहे हैं, जिस हिसाब से पाकिस्तान से आवाज आ रही है कि 6 दिसंबर को 6 जगह बम फोड़े जाएंगे, 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद का एक रिवेंज और वेंडेटा निकाला जाएगा,
अब ये वक्त आ चुका है कि इस मातृभूमि पर धर्म को बचाने के लिए संतों को जिम्मेदारी अपने कंधे पर अब वैसे ही उठानी पड़ेगी जैसे भगवान शिव ने अपने कंठ में एक जहर लिया था, ठीक वैसे। राम जन्मभूमि हो चुकी है, कृष्ण जन्मभूमि की बात हो रही है। हमने तो हमेशा आवाज लगाई और मैं तो बहुत छोटी थी तब से बोलती थी अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मैं बहुत छोटी थी, मुझे लगता है कि मैं 11-12 साल की थी तब से मैं ये स्लोगन बोलती थी और मेरी दादी अम्मी बड़े गुस्सा करती थी, तुम्हें क्या मतलब है। तो आप सिर्फ अयोध्या का और काशी और मथुरा, संबल, ज्ञानवापी, ताजमहल, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। मैं ऐलान दे रही हूँ कि जितनी भी मंदिरें मुगलों ने लूटी हैं, जितनी भी मंदिरों को तोड़ करके मुगलों ने मस्जिद बनाया है, हम वो सब वापस लाएं। हमको सुनिश्चित करना होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। वर्तमान स्थिति को देखो और भविष्य को देखो। अगर हम इन दोनों चीजों को सुनिश्चित कर लेते हैं तो निश्चित ही ये आगे बढ़े। सवाल ये नहीं है कि पुरुष शक्ति आगे है या मातृ शक्ति आगे है। सवाल ये है कि जिस असुर को शिव नहीं मार सकते, जिस असुर को विष्णु नहीं मार सकते, उसको दुर्गा मार सकती है, उसको देवी मार सकती है। और देवी कभी अबला है, वो महादेव के पीछे रहती है, लेकिन कभी वो सशक्ता है, वो महादेव का त्रिशूल लेकर के वध करने आगे चलती है। यही चीज आज की मातृशक्ति में होना चाहिए कि आने वाले समय में हम चाहते हैं कि गजवाए हिंद ना हो, भगवाए हिंद हो, लेकिन अगर भगवाए हिंद करना है तो हमारे आसपास जो शराब की दुकानें हैं क्या वो होनी चाहिए, हमारे आसपास जो नॉन वेज का वर्चस्व है क्या वो होना चाहिए। तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि जो घुसपैठिया हमारे आसपास आ रहे हैं क्या उनको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। महिलाएं जितनी अच्छे से अपने आसपास की स्थिति को जानती हैं उतनी अच्छे से कोई नहीं जानता है। तो अगर मातृशक्ति आगे आती है तो निश्चित ही धर्म के लिए समाज में अभी क्या होता है, कोई भी मुंह उठा के स्त्रियों के लिए कुछ भी बोल देता है, कोई भी कथावाचक भी मुंह स्त्रियों के लिए कुछ भी बोल देता है। तो एक जो नारी का सम्मान है वो न किसी कथावाचक के हाथ में, न किसी दूसरे मजहब के हाथ में, न किसी अन्य विधर्मी के हाथ में, किसी भी तरह से वो मैला नहीं होना चाहिए। मैं जो अभी निजी रूप में कर रही हूँ वो उन आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में मंदिर बनाने का काम कर रही हूँ जहाँ पर हिंदू मंदिर नहीं है। तो जहाँ पर हिंदू मंदिर नहीं है वहाँ हिंदू मंदिर पहुँचाने का प्रयास।